हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एवरेज। एवरेज मीन्स औसत। इसमें एक लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ। आज ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। इस सेकंड लेक्चर में कुछ नई चीज़ें हम पढ़ेंगे। और वो देखो, ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, कई बार बहुत जगह तो डायरेक्ट आते हैं और कई बार इनडायरेक्ट। तो इसका एप्लीकेशन इतना है कि शायद मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हो कि डीआई जो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है उसमें तीन चार चीज़ों का बहुत रोल होता है। एक रेशियो का, एवरेज का, राइट, परसेंटेज का। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो उसमें आते ही हैं, इनके बिना तो क्वेश्चन संभव ही नहीं हो जाता वहाँ का। और ये चैप्टर खुद अपने आप में पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी का कोई एग्जाम हो, बैंकिंग का कोई सा भी एग्जाम हो। उसके अलावा रेलवे की बात करूँ तो रेलवे में आप देना चाहते हैं कोई सा भी एग्जाम तो रेलवे, कैट का, सी सेट हो गया, सीडीएस हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं। एलआईसी इंश्योरेंस अभी होने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखो, चैनल में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई। एक तो आप जानते हो कि सम ऑफ द नेचुरल नंबर टाइप के फार्मूले जो होते हैं उन पर बेस्ड हम एवरेज देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा कि जैसे कि मान लो पांच चीजें हैं, डाटा दिया था, डाटा और उनका एवरेज देता था। मान लो पांच चीज़ों का, कुछ पांच लोग हैं या पांच चीज़ें हैं, पांच बुक है, जो भी आप समझ लो, तो उनका एवरेज लेट से कि 20 है। कुछ ऐसी समझ लो कि 15 वस्तुएं हैं जिनका एवरेज मान लो कि लेट से 23 है। हमसे टोटल का एवरेज पूछा था। हम एक सूटेबिलिटी के अनुसार कोई एवरेज, आप 20 ले लो, 22 ले लो, 23 ले लो, इनके बीच का ले लो, कोई भी आगे पीछे नंबर्स ले लो जो सुटेबल लगे उस टाइप से एवरेज। एक तो हमने ये सीखा था, लेट से कि मैं यहाँ 20 मान लेता हूँ, तो हमने सीखा कि ये 20 से 20 ये 0 है तो 0 × 5 करते थे। फिर 20 से ये 3 ज़्यादा है तो +3 × 15 करते थे। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका मैं ये भी सिखाया कि भाई इनका रेशियो ले लो, 1:3 हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज डायरेक्ट इन द सेंस कि ये आपको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, राइट। एक तो ये तरीका सीखा। दूसरा तरीका और हमने सीखा कि जब वहाँ पर आपको मान लो कि डाटा दिया जाता था, लेट से 20, 30, 40, और एक का आपसे एवरेज पूछ देता था और इनका टोटल का एवरेज आपको लेट से कि 50 दे देता है। तब हमने सीखा कि इसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से हमने कंपेयर किया कि भाई यहाँ से ये 30 कम है तो 30 एक का कम है, माइनस ये 20 कम है, और माइनस ये 10 कम है। ये जितना आएगा उसकी भरपाई इधर होगी, राइट, बिकॉज ये तीनों इससे कम है और ये ज़्यादा है तो उसकी भरपाई इधर होगी। तो -30, 20, ये -60 हो गया, तो इधर जाके ये +60 होगा। तो इस वाले एवरेज के लिए एक्स की वैल्यू आप क्या निकालोगे, जो पुराना एवरेज है ये 50, उसमें ये 60 ऐड करोगे। तो ये कुछ तरीके थे जो हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाया हूँ आपको, राइट। आज का देखो, आज जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, लाइक आप इसको समझ लो कि टाइप 2 समझ सकते हो। टाइप 2 जो आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसे मान लो कुछ चीज़ें हैं, मान लो n थिंग्स है और इनका n चीज़ों का एवरेज जो है वो लेट से कि x बार है। लेट से सपोज x बार, आप x मान लो, जो भी आपको मानना है, x बार मान लो। अगर इसमें इन n चीज़ों की सभी चीज़ों में, अब n का मतलब कि मान लो x1, x2, x3 ऐसे करके xn, ऐसी n वस्तुएं हैं, n चीज़ें हैं, ठीक है। इनको मैं n गिन रहा हूँ, क्वांटिटी 1, 2, 3 नंबर्स। तो ये ऐसी n चीज़ें जिनका एवरेज लेट से कि x बार है। अगर इन सारी चीज़ में मैं n का मल्टीप्लाई करूँ, nx1, nx2, या आप पहले प्लस कर दूँ, मैं सारी चीज़ों में मान लो कि x1 + n कर दूँ, x2 + n कर दूँ, फिर x3 + n कर दूँ, ऐसे ही सारी चीज़ें xn + n कर दूँ। अगर मैं सारी चीज़ों में n का जोड़ता हूँ, n को जोड़ देता हूँ, ध्यान रहे मैं सारी इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, सभी इंडिविजुअल्स में अगर आप n जोड़ते हो तो आपका जो एवरेज है वो भी n से बढ़ जाएगा। x बार जो पहले एवरेज था इन सब का, उसमें वो भी n से बढ़ जाएगा। समझ आया। अगर इन सब में आप माइनस करोगे, ध्यान से देखना, ये प्लस की जगह माइनस करते हो, माइनस करते हो, माइनस करते हो, सब जगह माइनस करोगे तो उनका एवरेज भी माइनस हो जाएगा उतने ही नंबर से। बिकॉज सारे नंबर्स में जिन चीज़ों का आप जोड़ रहे हो
वो चीज़ें सभी नंबर्स में जुड़ रही हैं, तो एवरेज अल्टीमेटली होता क्या है भाई, ये एक्स बार है वो होगा सारे नंबर्स के लिए, मान लो कि n इंटू एन टाइम्स आएगा, फिर आप एवरेज के लिए n का डिवाइड करोगे तो एक n कट जाएगा, दैट मीन्स कि एक्स बार प्लस n ही तो बचेगा। ठीक है, सेम चीज़ें माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा। ऐसे ही आप x1 सब में n का मल्टीप्लाई करो, समझ आया, ध्यान रहे सब में मल्टीप्लाई करोगे। और ये यहाँ पर बीच में ये नंबर्स अगर एवरेज है दैट मीन्स यहाँ सब में जुड़े हुए हैं नंबर आपस में, तो इसमें भी मल्टीप्लाई, एन एक्स टू भी में मल्टीप्लाई, एन एक्स थ्री, ऐसे ही सारे नंबर्स में अगर एन का मल्टीप्लाई करते हो एन एक्स एन, तो वो एवरेज में भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये एक्स बार और ये एवरेज में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि भाई डिवाइड करोगे एक्स वन प्लस एक्स टू अपान एन प्लस एक्स थ्री अपान एन प्लस एक्स एन अपान एन, अगर एन का डिवाइड करते हो सारे नंबर्स में, ध्यान रहे सारे नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ईच टर्म्स की बात कर रहा हूँ, तो आपका एवरेज भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, उसी एन से। क्लियर हुआ इतनी चीज़ें? ठीक है भाई, तो ये दूसरा टाइप था। मतलब सीधी सी बात ये समझ लो कि अगर किसी नंबर्स का कुछ नंबर्स का एवरेज अगर एक्स बार दिया है, उसमें मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो सेम चीज़ें उसकी एवरेज में हो जाती हैं। ध्यान रहे कि ईच टर्म की बात हो रही है, ईच टर्म में वो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक चीज़ तो आप जानते हो कि देखो नेचुरल नंबर, इसका फार्मूला पता है क्या होता है? नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6, ये मान लो n तक, तो ये नेचुरल नंबर होते हैं। अगर मैं सम ऑफ द नेचुरल नंबर की बात करूं भाई, सम ऑफ n मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अब 2 एंड सो ऑन n होगा। और इसका फार्मूला क्या होगा? फिर अगर मैं इसी के स्क्वायर की बात कर दूं कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, तो ये एन स्क्वायर तक जाएगा, इसका फार्मूला क्या होता है? फिर इसके सम ऑफ द क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर अगर मैं बात करूं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू एंड सो ऑन एन का क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है? अब इनका फार्मूला देखो, हम यहाँ पर इनके फार्मूले को नहीं ध्यान दे रहे हैं, फार्मूला दरअसल हम पढ़ चुके हैं पहले, हम जानते भी हैं, बट यहाँ बिकॉज हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए अगर मैं बात करूँ कि देखो भाई, मान लो एक सीधा सा एवरेज ये होता है कि सम ऑफ द नंबर होता है, सम ऑफ द नंबर, ये जितने नंबर्स हैं अपन टोटल नंबर की बात होती है कि कितने वो नंबर्स हैं, तो वो सम निकालने के लिए बिकॉज ये एवरेज होता है, अब एवरेज निकालने के लिए उसका सम निकालोगे ना, तो सम निकालोगे देन टोटल नंबर जितने उनका डिवाइड करोगे तभी तो एवरेज निकलेगा। अब ये इसके लिए जो जिस टाइप के केसेस बनेंगे उनका सम तो निकालना पड़ेगा हमें, तो सेम चीज़ें कि बिकॉज यहाँ हमें सम निकालना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ फार्मूला देख रहे हैं वो वाला। अब यहाँ पर आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 एंड सो ऑन एन तक, तो सम देखो, ध्यान रहे यहाँ सम है और यहाँ मैं एवरेज लिख रहा हूँ, राइट। अब बताओ सम क्या होता है? क्या होता है सम? भाई एन नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस वन और डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। अगर मैं एवरेज की बात करूंगा तो बिकॉज ये एन नंबर है, तो एन का डिवाइड कर दोगे, जब एन का डिवाइड करोगे तो ये ऊपर वाला एन कट जाएगा एक, तो एवरेज बचेगा एन प्लस वन और डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, समझ आई बात। फिर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर क्या होता है? ये होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन और डिवाइडेड बाई सिक्स होता है, ठीक है भाई। जब मैं फिर से एवरेज की बात करूंगा तो एवरेज क्या हो जाएगा, अगेन एन टर्म्स हैं तो एन का डिवाइड करोगे तो ये एन कट जाएगा, दैट मीन्स बचेगा एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन और डिवाइडेड बाई सिक्स, ठीक है। जब मैं क्यूब की बात करूंगा कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब मीन्स सम ऑफ द क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर, तो वो क्या हो जाएगा भाई, यही जो होता है नेचुरल नंबर का सम उसका स्क्वायर हो जाता है, मीन्स एन का स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा, एन प्लस वन का स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, तो ये हो जाता है एन स्क्वायर। चाहे मैं इकट्ठा लिख दूं एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, या अलग अलग कर दूं एक ही बात होती है, ये डिवाइडेड बाय फोर हो जाएगा। जब मैं यहाँ पर एवरेज निकालूंगा तो भाई एन से डिवाइड होगा, बिकॉज एन नंबर है तो एन से डिवाइड होगा तो एक एन कट जाएगा, तो यहाँ पर एक एन बचेगा, एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है।
ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं? बिकॉज देखो यहाँ पर क्या होता है भाई कि हमें फार्मूला अगर याद है सम का, तो वो सम होगा, हम एन का डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा एवरेज निकल जाएगा। क्लियर है? अब एक चीज़ और देखो, होता क्या है, जैसे हमने सम ऑफ द नेचुरल नंबर देखा, फिर सम ऑफ द हम इवन नंबर देख लेते हैं। सम ऑफ इवन नंबर वो क्या होगा, जैसे 2 + 4 + 6 + 8 अप टू एंड सो ऑन 2n। ठीक है, इसका फार्मूला। फिर सम ऑफ ऑड नंबर जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 अप टू एंड सो ऑन। देखो एक चीज मैं फिर से बता दूं भाई, सम ऑफ द इवन नंबर हो रहा पर सम ऑफ द फर्स्ट इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, सम ऑफ द फर्स्ट इवन नंबर। सम ऑफ द ऑड नंबर हो रहा बट वो सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर की बात हो रही है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा। इस बात का ध्यान रखना। देखो अब इसका क्या फार्मूला होता है इन दोनों का, इस वाले का फार्मूला होता है n × n+1। ये होता है जब मैं सम ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर की बात करूंगा, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, तो ये होता है n² होता है, राइट, n²। ठीक है, अब मैं जब ये सम तो हमें पता है भाई, सम के बाद जब हम एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n का डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा n+1, और ये वाला n का डिवाइड करोगे तो ये बचेगा आपका n। क्लियर है? एक चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, विशेष बहुत अच्छे से, कि इसमें n जो होता है नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सेम चीज इसमें भी, सम ऑफ द इवन नंबर, सम ऑफ द ऑड नंबर, इसमें जो n होता है वो n नंबर ऑफ टर्म। अगर मैं 2 4 को जोड़ूंगा तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 2 होंगे, तो 2 रखोगे तो 2 × 2 + 1, 2 × 2 + 1 नहीं, 2 × 3 तो 6 होगा। यहाँ से भी जोड़ोगे तो 2 + 4 6 होगा। तब मतलब समझ में आया, n की वैल्यू 4 नहीं रखोगे, n का नंबर ऑफ टर्म गिनोगे। दैट मीन्स कि 1 2 2 हुए। यहाँ पर अगर 2 टर्म को जोड़ते हो तो क्या होगा, 1 2, ये कितना होगा भाई आपका 4 हो जाएगा। यहाँ रखो 2, तो 2 का स्क्वायर 4। समझ आया? तो n नंबर ऑफ टर्म होता है, इस बात का ध्यान रखना। और वो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, सम पहले इवन नंबर से, पहले ऑड नंबर से। क्लियर हुई? अब देखो मैं आपको और बता दूं कि जैसे भाई हमने यहाँ पर 3 फार्मूला देखा, सम ऑफ दैट मच, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ दैट मच, क्यूब ऑफ द सम ऑफ दैट मच। इन सब का हमने नेचुरल नंबर उनके स्क्वायर का सम देखा, क्यूब का सम देखा। सेम चीज़ है अगर हम इवन नंबर देख रहे हैं तो इवन नंबर का एक और फार्मूला होता है कि जैसे इनका स्क्वायर कर दो फिर इनका क्यूब कर दो। सेम वे में यहाँ क्या करोगे भाई, यहाँ पर भी आप स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो। तो देखो वो केसेस बनते हैं। हम हमारे याद करने की कुछ लिमिटेशंस होती है। बिकॉज अगर मान लो मैं बात करूं कि भाई आपको मैं लिख दूं कि 2 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर अप टू एंड वन ऐसा नंबर जा रहा, इसको क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे भाई कि 2 का स्क्वायर यानी कॉमन ले लो। जैसे पहले वाले को क्या लिखोगे, ऐसा समझ लो कि 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। दूसरे वाले को क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तीसरे वाले 6 को क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। चौथे वाले को क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। इस टाइप से लिखोगे। फिर इसको 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, दैट मीन्स कि 4 कॉमन आ जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, ये इस टाइप से आपका बचेगा, राइट। अब ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ये क्या हो गया, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर फार्मूला आप लगा सकते हो बड़ी आसानी से, n × n+1 × 2n+1 और /6। समझ आया? तो इस तरीके से कहाँ पर हमें कैसी चीज़ें अप्लाई करनी, क्या यूज़ करना है, वो हमें यूज़ करना है एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन। हर चीज़ें बिकॉज हम याद नहीं रख सकते, हमारे माइंड की भी एक कैपेसिटी होती है। अगर मैं आपको सारी चीज़ें बोल दूंगा भाई ये भी रट लो, ये भी रट लो, ये भी रट लो, सब चला जाएगा, एक दिन खिचड़ी पक जाएगी, सब चला जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा, राइट। तो उसमें भी मैं कितना आपको याद करवाना है, उतनी चीज़ें जितनी जरूरी है उतना ही याद करवाता हूँ। ठीक है, वैसे भी मैं ज़्यादा याद करने पर विश्वास नहीं करता, समझने पर समझाने पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। सम ऑफ द इवन नंबर, ये 5 फार्मूले हैं। बिकॉज मैं ये कह रहा हूँ भाई कि इसके भी 3 फार्मूले बन सकते हैं, इसके भी 3 फार्मूले, इसके भी 3 फार्मूले बन सकते हैं, पर वो सारी चीज़ें आप याद नहीं रख पाओगे। तो बस यही 3 इसके और एक एक इसके फार्मूले याद रखना। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे देखो, एक तो मैं आपको क्या बताया कि जब मैं सम ऑफ द नेचुरल नंबर की बात हो,
तो आपको पता है कि उसका जो सम होता है वो n इंटू एन प्लस वन और डिवाइडेड बाय 2 होता है, ठीक है। अगर मैं एवरेज की बात करूं, बिकॉज हम यहाँ पर एवरेज पढ़ रहे हैं, तो मैं एवरेज में कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट याद करवाना चाहता हूँ कि जब सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर की बात हो तो आप क्या करोगे भाई, एक बढ़ा के और 2 से भाग दे दोगे। n नंबर्स की बात हो तो एक बढ़ा के 2 का भाग दे दोगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 इस टाइप से अगर आपका नंबर जा रहा, तो जितने नंबर ऑफ टर्म होते हैं यहाँ क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन होता है, उसका सम, ये सम की बात हुई। जब एवरेज की बात करोगे तो भाई जितने टर्म है उसमें डायरेक्ट एक जोड़ दो, जितने नंबर ऑफ टर्म है उसमें एक जोड़ दो। अगर सम की बात हो रही है, मतलब सम ऑफ द इवन की बात हो रही है, अगर इवन की बात हो रही है, अगर ऑड की बात हो रही है दैट मीन्स कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ये हो गया इस टाइप से, तो ये एन स्क्वायर होता है सम, भाई ये क्या होगा, एन होगा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, डायरेक्ट ये 3 चीज़ें अगर आपके दिमाग में रहेगी, थोड़ा सा दिमाग में रख लो, ये वाली 3 चीज़ें, ये वाली। अगर नेचुरल नंबर की बात हो रही तो भाई एक जोड़ के 2 का भाग दे दो। अगर इवन की बात हो रही है तो डायरेक्ट जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें एक जोड़ दो। अगर इवन टर्म्स की बात हो रही है, इवन वाले सम को जोड़ना, इवन का सम हो रहा और उनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होगा, देखो एक जोड़ दो। अगर ऑड की बात हो रही है तो डायरेक्ट उतना जितना दिया है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स दिया है उतना ही उसका एवरेज होगा। अगर ऑड की बात हो रही तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स दिया उतना ही एवरेज होगा। अगर इवन की बात हो रही तो उसमें एक जोड़ दो, नंबर ऑफ टर्म्स में एक जोड़ दो। और अगर सम ऑफ द नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो आप एक जोड़ के 2 का भाग दे दो। समझ आया? ठीक है भाई, क्या इतनी बातें क्लियर हुई जितनी मैं बताया हूं अभी तक? अगर क्लियर है तो अब देखते हैं क्वेश्चन। मैं फिर से एक बार बता दूं कि अगर देखो ऑड नंबर की बात होती है, ऑड नंबर सम ऑफ द ऑड नंबर की एवरेज की बात होती है, तो भाई एन जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उतना ही आपका आंसर होगा। इवन की बात होगी तो एक ज्यादा आंसर होगा, मतलब एन प्लस वन हो जाएगा। और अगर नेचुरल नंबर की बात होगी तो एक ज्यादा करके 2 को भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, 8 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। द एवरेज ऑफ द 12 नंबर, द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 25 इफ 6 इज एडेड टू ईच नंबर, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। अब 12 नंबर वो कौन से, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है ना, बताया है कि एवरेज ऑफ द 12 नंबर इज 25। भाई कोई सा भी दे दे, कुछ भी दे दे, 12 नंबर हमको 25 दिया ना, हमें बस 6 एडेड टू ईच नंबर, अगर सब में ऐड होता है तो भाई एवरेज में भी ऐड हो जाएगा, जो हमारा नया एवरेज बनेगा तो वो 25 में भी ऐड हो जाएगा। मतलब मैं यही बताया हूँ कि भाई ऐड होगा तो ऐड हो जाएगा। व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, मतलब 25 में भी ऐड कर दो तो आपका डायरेक्ट 31 आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। यही बताया हूँ मैं आपको कि भाई अगर कुछ नंबर्स का एवरेज दिया है, उसमें अगर ईच नंबर्स में मल्टीप्लाई हो रहा है तो एवरेज में भी वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो एवरेज में भी डिवाइड हो जाएगा, ऐड हो रहा है तो एवरेज में भी ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो एवरेज में भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 23 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 13 देन द एवरेज ऑफ अ न्यू एवरेज। तो भाई आपका न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, उसमें भी मल्टीप्लाई, सारे टर्म्स में ईच टर्म्स में मल्टीप्लाई हो रहा है 13 का, तो उसमें भी एवरेज में भी 13 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही तो मैं सिखाया हूँ, 13 3 39, कैरी 3, 13 दूनी 26 और 3 29, 299। बताओ क्या आपको लगता है ये एसएससी में आया हो क्वेश्चन है? आप सोचो कि क्या लेवल रहता है। अगर आपने पढ़ाई करी ढंग से, अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है तो भाई कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की बोला तो ये हो गया 13 का मल्टीप्लाई, डिवाइड करने की बोलता तो 23/13 कर देते, सब्ट्रैक्ट की बोलता तो 23 - 13 कर देते, ऐड करने की बोलता तो 23 प्लस ये कर देते। पर वो टर्म्स ध्यान रहे, सारे टर्म्स में वो चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ टर्म्स में होगा कुछ में नहीं हो रहा, ये सारे में नहीं हो रहा। मान लो कि सब में हो गया एक को छोड़ के, तब भी नहीं होगा, फिर वो चेंज हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन 11th। देखो इफ द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स n1 n2 n3 n50 इज m है, द m देन द एवरेज ऑफ द नंबर n1 - 100 n2 - 100 n50 एंड सो ऑन n50 - 100। मतलब क्या होगा भाई कि आपको n1 प्लस n2 प्लस अप टू एंड सो ऑन n50 इन सब का एवरेज दिया था, आपको m दिया था। हमें इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। देखो सारे टर्म्स में 100 माइनस कर रहा है, सारे टर्म्स में हो रहा है,
किसी एक में तो कोई भी टर्म्स मिसिंग नहीं है, सारे टर्म्स में आपको 100 माइनस किया है, तो आपके एवरेज में भी 100 माइनस हो जाएगा, तो ये m माइनस 100 हो जाएगा। बोलो भाई, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये डी होगा आपका, डिली m माइनस 100, बिकॉज सारे टर्म्स में उस पर्टिकुलर नंबर्स का यानी 100 का सब्ट्रैक्शन हो रहा, घटाव हो रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, the average of n number is 45. If 60% of the number are increased by 5 each and the remaining numbers are decreased by 10 each, then what will be the average of the number so obtained? अच्छा, ये क्वेश्चन तो धोखे से आ गया है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, या अगर नहीं हुआ है तो देख लो, ये पिछले लेक्चर्स का एक्चुअली है। एवरेज ऑफ द n नंबर इज 45, ठीक है, हमें नहीं पता n कितने हैं। इफ द 100, if 60% ऑफ द नंबर आर इंक्रीज्ड बाय 5 ईच, तो n नंबर्स हैं जितने भी हैं मान लो। अब मैं यहाँ पर आपको क्या बताया हूँ भाई कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो ये डाटा हो गया, ये एवरेज हो गया। 60% ये 60% और उनका एवरेज 60% द नंबर्स इंक्रीज बाय 5 ईच। तो जब सबको मान लो 60% है, उस सभी को 5 नंबर से इंक्रीज कर रहा, बाकी बचे हुए 40 नंबर को डिक्रीज कर रहा बाय 10, तो 10 से डिक्रीज हो रहा। भाई इनका भी एवरेज ले लो, मतलब रेशियो ले लो, काट दोगे इसको तो कितने से कट जाएगा आपको, 20 से काटोगे तो ये 3 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। मतलब सोचो कि 3 नंबर हैं जो 5 से इंक्रीज हो रहे हैं, तो तीनों नंबर का इंक्रीमेंट कितना होगा, 15 होगा। ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस का 15 रखा, ठीक है। फिर 2 नंबर घट रहे हैं, हर एक नंबर 10 से घट रहा, तो 2 नंबर हैं, तो ये 10 दूनी 20 हो जाएगा। रिजल्टेंट निकालोगे तो -5 आएगा। अब बताओ क्या करोगे भाई इसका, इस 5 को आपको सब में बांटना है, सब में मतलब कि 3 और 2, ये 5 नंबर हैं, तो 5 घटा है, 3 और 2, 3 + 2 यानी 5/5। अभी भी ये घट रहा है, दैट मीन्स कि -1 है। समझ आया? अब -1 है तो जो आपका एवरेज था क्या दिया था, स्टार्टिंग का एवरेज क्या दिया था, एवरेज ऑफ द n नंबर इज 45, तो भाई 45 जो उसमें था ये -1 घट जाएगा, बिकॉज -1 आया है, तो ये आपका 44 हो जाएगा। समझ आया? रिजल्टेंट आपका 44 हो जाएगा, ऑप्शन डी। बिकॉज वही चीजें हैं, देखो कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, मतलब जो चीजें आई है यहाँ से आपने निकाला, भाई कुछ नंबर्स का बढ़ा, कुछ नंबर्स का घटा, कितने नंबर्स का बढ़ा, कितने नंबर का घटा, कितना बढ़ा, कितना घटा, आप उसका रिजल्टेंट निकालोगे, फिर जो चीजें हैं सब में बांटोगे। भाई 1 का रिजल्टेंट घटा, कितने में घटा, रिजल्टेंट एक्चुअली 5 घटा, पर वो जब सब में हमने निकाला तो 1 का घटा, तो वो उसके नेट में भी तो वही घटेगा, ठीक है। नेट में बांट दो उसको, तो -1 हम सब में बांट दिए, हमारा 44 आंसर आ गया। समझ आया? चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13th। अब जो अभी हमने फार्मूलेज देखे उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 125 नेचुरल नंबर। अब मैं इसका क्या बताया हूँ भाई, फार्मूला सिंपल सी बात है कि अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज पूछता है तो वो नंबर क्या करोगे भाई, n+1 और डिवाइडेड बाय 2, यही होता है। 125 से मतलब 1 जोड़ के 2 को भाग दे दो, तो 125 और +1 126/2, इसका मतलब कि 3 4 हो जाएगा, राइट। अरे भाई 3 4 कहाँ से होगा, 2 को भाग दे दो, तो ये 2 छक्का 12 और 2 3 6 63 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसका फार्मूला क्या होता है, सम की बात करूं तो होता है n × n+1 डिवाइडेड 2। एवरेज की बात करूं तो भाई n का भाग दे दोगे, मीन्स n+1 और डिवाइडेड बाय 2, यही होता है, हमने यही सीखा बस। मतलब जितना नंबर होता है, जितने फर्स्ट नेचुरल नंबर की बात किया है उसमें 1 जोड़ दो, ठीक है भाई, मतलब 2 छक्का 2 तिहाई। समझ आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14th। देखो, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 14 होल नंबर, यहाँ पर बात किया है फर्स्ट 14 होल नंबर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, हालांकि मैं बता चुका हूँ, ये नंबर में 1 से स्टार्ट होता है, जहाँ तक भी जाते हो ये होल नेचुरल नंबर होता है। अगर मैं होल की बात करूँ तो इन सारे नंबर्स में आप 0 बस ऐड कर दो स्टार्टिंग में, 0 1 2 3 n, तो ये होल नंबर होता है। होल का मतलब कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब कि उसमें 0 भी शामिल कर लोगे तो पूरी हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। अब यहाँ पर बोला कि फर्स्ट 14 होल नंबर, मतलब भाई ये 0 भी शामिल करोगे, 1 2, ये 2 3, ये कहाँ तक जाओगे 13 तक, तो 13 तो ये हो गए और एक ये टोटल जाके 14 नंबर हुए।
बताओ भाई। अब आपको एवरेज निकालना है, तो भाई एवरेज में जब आप देखोगे तो ये एक बीच में 7 फंसेगा, बाकी 8, 9, 10, 11, 12 और 13। बिकॉज आपको एवरेज निकालना है भाई, गिनती नहीं गिननी की ये 14, ये तो गिनती में आपका काउंटिंग में हो गया कि 14 टोटल नंबर हो गए। बट जब एवरेज निकालोगे तो जीरो को जोड़ने और घटाने से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई जीरो को फिर आप भूल जाओ। अब इसके बाद देखो, कहने का मतलब ये हुआ, ये एक बीच में नंबर हो गया, उसके बाद गिनो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 6 नंबर हैं और 6 नंबर इसके पहले कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6, इधर के भी इधर के भी। क्लियर हुआ क्या? इट मीन्स कि भाई डिफरेंस चारों तरफ सबसे इधर से बराबर हुआ, तो एकदम मिडिल वाला टर्म अगर एक फंस रहा है तो वही आपका एवरेज हो जाएगा। अगर मिडिल टर्म में एक ही टर्म फंस रहा तो एवरेज हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लो कि मैं ले लेता हूं 1 2 3 और 4, अब इसमें एक टर्म मिडिल नहीं फंसेगा, मिडिल इनके बीच में फंसेगा, तो जो मिडिल के दो टर्म होंगे उन दोनों का एवरेज ले लो। मतलब 2 + 3/2, दैट मीन्स कि 5/2 मीन्स 2.5, 2.5। ठीक है, तो ये आपका एवरेज जब आपके इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में एग्जैक्टली मिडिल में एक टर्म नहीं फंसता, फिर वो दो टर्म के बीच में फंसता है। तो जो मिडिल के दो टर्म फंस रहे हैं, मतलब जिन दोनों टर्म्स के बीच में आपका एकदम एग्जैक्टली मिडिल फंस रहा है, उन दोनों का सम लेके दो को भाग दे दो, मतलब उन दोनों का एवरेज ले लो, वो होता है। और जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो एग्जैक्टली मिडिल में एक ही टर्म फंसता है, वही आपका एवरेज हो जाता है। और भी सम निकालने के बहुत सारे तरीके, मतलब एवरेज निकालने के तरीके होते हैं। जैसे इन सब का एवरेज निकालोगे तो आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के भाग दे दो, मतलब 1 + 13 और बटे 2, मतलब जोड़ के भाग देने का मतलब कि फर्स्ट एंड लास्ट का एवरेज निकाल लो, तो वो भी आपका वही एवरेज आएगा। फिर बात करूं कि इधर से सेकेंड टर्म, इधर से भी सेकेंड लास्ट टर्म, मतलब सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म, इट मीन्स 2 + 12, इनका एवरेज निकालोगे तो वही अगेन एवरेज आएगा। इधर से थर्ड, इधर से थर्ड, इधर से फोर्थ, इधर से फोर्थ, इधर से फिफ्थ, इधर से फिफ्थ, इधर से सिक्स, इधर से सिक्स, सबका एवरेज वही आएगा। फिर जब छः छः पहुंच गए, फिर सातवां देखोगे तो ये भी और ये भी एक ही नंबर बचा, बिकॉज आउट नंबर आफ्टर में। आई होप की बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्लियर है? देखो एक चीज मैं सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ, उससे जुड़ी हुई जितनी सारी चीजें वो सब चीज, इसलिए सिर्फ आपको एक क्वेश्चन पर फोकस नहीं करना, इन सारे पॉइंट्स पर फोकस करना है, बिकॉज क्वेश्चन यहीं से तो बनते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 15th। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 47 नेचुरल नंबर। अब बताओ भाई, फर्स्ट 47 नंबर्स का सम ऑफ द स्क्वायर आपको मतलब पहले बताना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 47 नेचुरल नंबर। मतलब ये हुआ कि भाई देखो क्या निकालोगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 47 का स्क्वायर तक जाओगे, इसका सम निकालते हो तो आपका n हो जाता है, इस बार n गायब हो जाएगा, n+1 × 2n+1 हो जाता है, और डिवाइडेड बाय 6, ये एवरेज होता है। ठीक है, ये एवरेज होता है, मैं एवरेज लिखा हूँ। अगर मैं फार्मूले की बात करता तो यहाँ n का मल्टीप्लाई करता है, फिर आप एवरेज निकालोगे तो n का डिवाइड करोगे, राइट। बस आपको यही n की वैल्यू पुट करनी है। 47 की बात किया है, वो भी ध्यान रखना कि फर्स्ट 47 की बात किया है, तभी ये फार्मूला लगेगा, अदरवाइज ये नहीं लग पाएगा, फिर आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा उसको बनाने के लिए। n की वैल्यू 47 रखो तो ये 48 इंटू 47 का डबल कितना हो जाएगा, 94 + 1 95 और डिवाइडेड बाई 6, 6 8 48, 8 पंचे 40, करी 4, 8 में 72, 4 76, 760। बताओ भाई, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेहिचक बताओ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 16, फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर। सेम चीजें हो गई भाई, फार्मूला क्या होता है, n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4, अथवा इसी चीज को n इंटू n+1 और डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर करते हैं। तो होल स्क्वायर को हमने यहाँ ओपन कर दिया, ये तो सम की बात हुई। जब एवरेज निकाल तो एक n हट जाएगा, मतलब n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 होगा। देखो मैं फार्मूले बार बार इसलिए लिख रहा हूँ भाई कि याद हो जाए आपको। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू 49 रखोगे तो ये 49 इंटू n+1 ये 50 इंटू 50 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 4। अब देखो कैसे कैसे काम करने होते हैं भाई, ये 1 0, ये 1 0, ये 2 0 मिलके कितना हो रहा है आपका
बताओ 100 होगा, और 100 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 25 होगा, मतलब 49। तो ये अपने आप में हो गया, और ये 5 इंटू 5 25, तो ये अपने आप में है, और 25 का फिर से मल्टीप्लाई, मतलब 25 का स्क्वायर, और ये हो जाता है 625। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, राइट। कैसे करोगे? देखो मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर भाई थोड़ा सा दिमाग का यूज़ किया करो। 50 माइनस 1 इंटू इसको 625, ये कर दो, राइट। 625 में 5 का मल्टीप्लाई, एक जीरो बढ़ाना आसान काम है, तो एक जीरो ये बढ़ा दोगे। जब 50 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 25, कैरी 2, 5 दूनी 10, 2 12, कैरी 1, 5 6 30, 1 31, और माइनस इसमें 1 का मल्टीप्लाई 625 में, तो ये घटा दोगे। 31,250 में से 625 माइनस करोगे, मतलब अगर इसको 1250, 30,000 प्लस 1250 लिख सकते हो, तो 1250 में से आधा उसका 625 है, तो वो माइनस करोगे तो ये 30,625 हो जाएगा। समझ आया? ये आपका आंसर होगा 30,625, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ? ठीक है भाई, बन जाएगा। बताओ, ये इतनी सारी चीजें लिखने का मतलब ये बिल्कुल भी मत निकालना कि ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी ऐसा मतलब ना निकालना, बिकॉज मैं वो चीजें आपको एक्स्ट्रा में नॉलेज देता हूँ कि आपको ये सारी चीजें पता हो, आपके दिमाग में ये चीजें चलनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा 17th। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 91 इवन नंबर। भाई इवन की बात किया है, तो मतलब फर्स्ट 91 का पहले मुझे मतलब इतना समझा दो। फर्स्ट 91 का मतलब भाई 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस कहाँ तक जाओगे? क्या 91 तक जाओगे या 92 तक जाओगे? नहीं भाई, ये 2 इंटू 1 है पहला, तो ये आपका लास्ट वाला 2 इंटू 91 होगा। दैट मीन्स 2 एक कम 2, 2 9 18 होगा, ये 182 होगा। ये पूछ रहा है आपसे, और इसके लिए मैं आपको केस बताया हूँ कि भाई जितने नंबर ऑफ टर्म्स की बात करता है, आप उतने में एक जोड़ दो, एक जोड़ दो सिर्फ, तो ये 91 की जगह 92 हो जाएगा। समझ आया? यही बताया हूं कि जब आपको इवन का पूछता है, इवन का एवरेज पूछता है, जब ऑड का एवरेज पूछता है, और जब नेचुरल नंबर का एवरेज पूछता है, क्या होता है बताओ? इवन का पूछता है तो भाई एन का पूछता है, एन नंबर ऑफ टर्म, तो एक जोड़ दो। ऑड का पूछता है तो वही हो जाएगा। और जब एन नेचुरल नंबर की बात करता है तो एन एक जोड़ने के बाद 2 का भाग दे दो। क्यों भाई, याद है? यही चीजें मैं बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पर हमसे इवन का पूछा तो हमने एक जोड़ दिया, बस हमारा आंसर आ गया, 92 हो जाएगा। राइट, ऑप्शन ए अहमदाबाद। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18th। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 120 ऑड नेचुरल नंबर। अब बताओ, फर्स्ट 120 ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाता है? उसका एवरेज पूछा है हमसे, बिकॉज अगर सम पूछता है तो इसका स्क्वायर होता, फिर एवरेज पूछा है तो वही 120, एक 120 से डिवाइड हो जाएगा तो एक एक कट जाता है, मतलब आपका ओनली 120 ही बचेगा। क्या ये वाला फार्मूला अभी याद है? अभी हमने देखा कि ऑड नंबर का एवरेज क्या होता है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स होता है। इवन वाले में एक जुड़ जाता है, नेचुरल नंबर वाले में एक जुड़ने के बाद 2 का भाग होता है। तो यहाँ पर वही चीजें आपसे पूछ दिया, बताओ। ठीक है, बनेगा 120 ऑड नेचुरल नंबर का 120 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। ये डिफरेंट हुआ क्वेश्चन, इसको आप रट्टा नहीं मार सकते ना रट सकते, ये आपको देखना ही पड़ेगा। अब बिकॉज हम प्राइम नंबर हम जानते हैं। देखो मैं आपको वैसे भी बताया हूँ कि पहली लाइन में 4 होता है, दूसरी लाइन में 4 होता है, फिर 2 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है। पहले 15 एवरेज होते हैं प्राइम नंबर, 1 से 50 के बीच में बात कर रहा हूँ, फिर 50 से 100 के बीच में फिर 10 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको रटवाया हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा है हमें कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का एवरेज 2 3 5 7 11 13 17 19 कितने हुए, फिर इधर से 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। भाई आप गलती कर ही नहीं सकते अगर एक एक चीज़ें आपको क्लियर है। तो पहले देखो मैं बोला हूँ, पहले 4, फिर ये 4, फिर 2, फिर अगली लाइन में फिर 2, फिर अगली लाइन में 3, टोटल 15 नंबर हो जाते हैं प्राइम नंबर। ये देख लो, 4 4 2 2 3 हुए। तो इस तरीके से आप बिल्कुल बीच में कोई नंबर छोड़ नहीं सकते, बिकॉज इस लाइन में 2 ही है, मैं कोई और नहीं लिख सकता। इस लाइन में 4 है, मैं कोई और नहीं लिख सकता, ये भूल नहीं सकता। ऐसे ही इस लाइन में भी 4, फिर अगली लाइन में भी 2 नंबर आएंगे, फिर अगली लाइन में भाई 3 नंबर आएंगे प्राइम के। इन सबको जोड़ दो, इतना सा काम है। देखो 2 3 5 5 10 17,
17 और 11, 17 11 28, 28 और 10 38, 2 30 1 31, 41, 41 और ये 19, कितना हो जाएगा भाई आपका 60, 60 10 70 7 77, तो ये हो गया प्लस 23 और ये 20 20 40 49 1 50 2 52 इधर से हो गया, मतलब कितना हो गया 7 5 12 129 हो गया। ठीक है, समझ आया। इसमें आपको एवरेज पूछा है, कितने 10 नंबर है तो इसका भाग दोगे तो ये 129 से 12.9 हो जाएगा। बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल बेहिचक बताओ, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा, चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करके आगे बढ़ जाओ, चैनल को सब शेयर कर दो। ठीक है भाई, देखो ये चीज़ें मैं बार बार बोलता हूँ परंतु आप लोग नहीं करते, करो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आपसे इतनी डिमांड कर सकता हूँ और आपको बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, द एवरेज ऑफ द सेट ऑफ 18 consecutive इंटीजर इज दिस मच, व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर इन द सेट। अब देखो, एक चीज मैं आपको बताया भी हूं, फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, वो क्या चीजें हैं। देखो, एवरेज ऑफ द सेट ऑफ 18 कंजिक्यूटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो 22 पॉइंट आपको 5 दिया है, 22.5 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इवेंट नंबर ऑफ टर्म्स है। एक तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो रही, दूसरी चीज़ खुद ही देख लो कि 18 सेट, 18 एक मतलब इवेंट नंबर है। अब जब भाई इवेंट नंबर है मतलब आप समझो कि यहाँ पर टर्म कितने इवेंट टर्म्स हैं, इसीलिए बीच में कोई एक टर्म नहीं फंसाएगी, बीच में एक टर्म कोई फंस जाए। बिकॉज अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स देता, 5 देता, 7 देता, 13 देता, 19 देता, 21 देता, 15 देता, 17 देता, तो भाई वहां पर आपका एक एग्जैक्टली मिडिल में एक टर्म फंसता। परंतु इस केस में बिकॉज इवन नंबर ऑफ टर्म्स दिया है इसलिए बीच में एक टर्म नहीं फंस रहा, बीच में ऐसे दो टर्म फंसेंगे और दो टर्म के बीच में एवरेज, और जब दो टर्म के एवरेज, टोटल का एवरेज क्या होगा, उन दोनों बीच के टर्म का एवरेज, तो भाई ये डेफिनेटली ये डेसिमल में ही आएगा और वो भी 0.5 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर इन द सेट। अब मेरे कहने का मतलब ध्यान से सुनना। देखो, ये 18 कंसेक्यूटिव आपका इंटीजर दिया है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, स्टार्ट 1 से करो, 2 से करो, 50 से करो, 90 से करो, जितने से मर्जी हो कर लो, पर एवरेज जो अब वो कंसेक्यूटिव नंबर है। भाई एवरेज कितना दिया है, आपको 22.5 दिया है, तो बीच के जो दो टर्म फंसेंगे, एक ये और एक ये, इन दोनों का एवरेज आपको दिया है 22.5। तो क्या करोगे भाई, यहाँ पर सीधी सी बात ध्यान रखना कि आधा ये जो 22.5 है तो आधा घटा के इधर लिख दो और आधा जोड़ के इधर लिख दो। समझ आया, ये दोनों आपके बीच के टर्म बचे। 18 में से कितने टर्म हो गए भाई, दो टर्म हो गए, अब कितने बचे, 16 बचे। 16 में से 2 का भाग दोगे मतलब 8 आएगा, 8 टर्म इधर होंगे और 8 टर्म इधर होंगे। समझ आया क्या, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, आपके पास 18 टर्म है, बिकॉज ये डेसिमल में दिया है, आपको पता हो जाना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म इवन है, पहली बात। दूसरी बात, ये तो दिख ही रहा है कि 18 टर्म है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आपका डेसिमल प्लेस जो मतलब एग्जैक्टली जो एवरेज लाई करेगा वो दो मिडिल टर्म के बीच में लाई करेगा। 22.5 आया, 22.5 में मैं आधा इधर घटाया, आधा जोड़ा, मतलब 22 ये हुआ, 23 ये हुआ, बिकॉज हमें क्या दिया, कंसेक्यूटिव इंटीजर दिया है, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर होंगे। अब दो नंबर तो हो गए 18 में से, बचे कितने, 16, तो 16 के आधे इधर लाई करेंगे और आधे इधर लाई करेंगे। भाई 23 में आपको पूछा क्या है, लार्जेस्ट इंटीजर, तो 23 में 8 जोड़ दो इधर ले जाके, बिकॉज गिनती गिनोगे इधर, तो 23 के बाद देखो 24 25 26 27 28 29 30 और ये 31, कितने टर्म हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म हुए। भाई यही तो मैं कह रहा हूँ कि 23 में डायरेक्ट 8 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर लोएस्ट टर्म पूछता तो ये जो 22 है इसमें से 8 घटा देते तो आपका ये आ जाता है 14 आंसर। समझ आया, तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, चेन्नई बनेगा। बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक बताओ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के पीछे का भी एक लॉजिक है। 21 देखो, देखो, इफ द एवरेज ऑफ द 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 30 दिया है, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज, इसके पीछे देखो क्या वजह है। भाई आपको क्या बोला, 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोल रहा है, तो भाई आप ऑड नंबर यहां से ले सकते हो, मैं कहूं कि मैं 3 से लूंगा,
तो ये 3 5 7 9 11 13। कोई कहे कि मैं 17 से लूँगा तो 17 19 21 23 25 27। कोई कहे कि नहीं मैं 51 से लूँगा, 57 59 61 63। तो बताओ क्या सबका आंसर अलग अलग आएगा? नहीं भाई, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, एवरेज ऑफ द 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 30 दिया है। समझ आया? बस आपको ध्यान इतना रखना है कि 30 उनका एवरेज होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या? अब हमें एक चीज क्लियर है कि भाई एवरेज ऑफ द 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, उनका एवरेज 30 दिया है। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, बस मुझे इतनी सी बात समझनी है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, वो ट्रिक देखो। जब भी आपको डिफरेंस बोले कि डिफरेंस आपको निकालना है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर का, तो क्या करोगे भाई, n-1 इंटू गैप कर दो। भाई देखो यहाँ पर 6 नंबर थे, 2 2 4 2 6 नंबर थी, 3 और 3 6 यहाँ थे, 3 और 3 6 यहाँ है, 3 और 3 6 यहाँ है, सब जगह 6 6 नंबर हैं। अब मुझे एक बात बताओ, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का यहाँ डिफरेंस कितना है भाई? 11 और -1 10 है। क्यों 10 है भाई? 13 और 3 का यहाँ पर डिफरेंस देखो कितना है, यहाँ पर भी 10 है। 27 और 17 का डिफरेंस कितना है भाई? लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का 10 है। 63 और ये कितना है? 51 है। 51 53, अच्छा यहाँ भूल गया है, तो ये 53 होगा। तो इस 61 को हटा दो, ये 60, अच्छा 63 हट जाएगा। अब इस 61 और 51 का डिफरेंस देख लो कितना आएगा, इधर भी 10 आएगा। बोलो भाई, मतलब आपको बताऊं तो भाई लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट अगर वो नंबर सारे कंजिक्यूटिव हैं, अब चाहे कंजिक्यूटिव में इवन हो सकते हैं, कंजिक्यूटिव में आउट हो सकते हैं, कंजिक्यूटिव में क्वेश्चन मल्टीपल हो सकता है, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। चाहे वो नंबर आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कहीं से भी गिनती स्टार्ट कर लो, डिफरेंस सेम रहेगा, राइट? उतने टर्म होने चाहिए बस। अब मैं क्या बोल रहा हूं भाई कि आपको अगर डिफरेंस निकालना है तो n-1 इंटू गैप कर दो। कहने का मतलब ये कि जैसे यहाँ पर 6 कंजिक्यूटिव की बात किया है, तो 6 कंजिक्यूटिव की बात किया तो 6 -1 5 और इंटू हर एक कंजिक्यूटिव ऑड नंबर की बात किया है, तो भाई कंजिक्यूटिव ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 2 होता है। तो 5 दूनी 10, ये आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट, कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ क्या? ये आंसर होगा, राइट? अगर ये मान लो कि नेचुरल नंबर होता, मान लो कि 6 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर होता, तो अगेन वो क्या करते, ये वाला 5 तो आपका सेम रहता, बट भाई कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर के बीच का डिफरेंस 1 होता है, तो आप 1 का मल्टीप्लाई करते तो ये 5 होता। अगर यही कंजिक्यूटिव ऑड नंबर की जगह इवन नंबर हो जाता, ठीक है, ये जो ऑड है वहां पर इवन हो जाता, तो अगेन क्या करते, फिर ये अगेन वही 6 को 6 -1 करते हैं इंटू गैप, तो भाई इवन के बीच भी 2 का ही गैप होता है, तो 5 दूनी 10 करते हैं, ये भी आंसर होता। क्लियर हुआ? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई कंजिक्यूटिव इतने, तो n-1 इंटू उनके बीच का गैप बस देख लेना कि अगर कंजिक्यूटिव की बात, मतलब कि नेचुरल नंबर की बात किया तो उनके बीच ऑफकोर्स गैप 1 होगा, ऑड नंबर की बात किया तो उनके बीच का गैप 2 होगा, इवन नंबर की बात किया तो अगेन उनके बीच का डिफरेंस 2 ही होगा, राइट? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आज के कंप्लीट होते हैं, तो आज मैं यहीं पर फिनिश करता हूं। करना क्या, देखो एग्जाम ट्रिक्स पर ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, अगर ना मिले तो एग्जाम ट्रिक्स बाय MS डालना, MS मतलब महेश सोनी, ये पूरा एक साथ विदाउट स्पेस, राइट? देखो भाई, आपके लिए सारी चीजें मैं एक सुविधाजनक पूर्ण से रूप से प्रोवाइड करता हूँ, एक सिस्टमेटिक वे में प्लेलिस्ट अरेंज है, आप विजिट करो प्लेलिस्ट, एक चैप्टर वाइज पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऐसे आप उनको जाके ढूंढो, जो आपको पढ़ना है, जो समझ में नहीं आता उसको जाके देखो। वीडियो को लाइक जरूर करो, लाइक किया करो, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब करने के इंश्योर करो कि सब्सक्राइब किए हो, अगर नहीं किए तो अभी करो, और शेयर करो सारे दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स मेंशन करो, जो भी जैसा रिव्यू आपका हो बताओ, चीज़ें समझ में आ रही तो सपोर्ट जरूर करो। और क्या करना है भाई, आपको कौन से एग्जाम को टारगेट करो, ये चीज़ वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये चीज़ जरूर बताना, बिकॉज आप ये जब बताते तो मुझे पता चलता है हाँ भाई आपका ये टारगेट है एग्जाम, और आप इस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो, यहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मुझे ये भी पता चलता है एट द सेम टाइम कि भाई रीच वीडियो की कहाँ तक जा रही, राइट? चैनल को सपोर्ट जरूर करो। आगे मिलते हैं, बाकी अभी इसके लेक्चर बचे हैं तो उनमें भी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।